वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद जीबी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो गैस आज का पहला क्वेश्चन, वर्तमान में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो गैस मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है कौन सा है? तो ऑप्शंस ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी पाकिस्तान, डी ब्राजील। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी। तो गाइस दक्षिण अफ्रीका के 3 राज्य है जिसका नाम है लिम्पोपो, पुलंगा और क्वाजुलू। ये तीनों जगह पे सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस है। और गाइस ये जो 3 जगह है उनमें से भी सबसे ज्यादा है लिम्पोपो। लिम्पोपो में 62% मलेरिया केसेस है। ठीक है, कहाँ पर है सबसे ज्यादा? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, विश्व में इंसानों की कुल आबादी कितना हो चुकी है? तो गाइस अभी पूरी दुनिया में विश्व में इंसानों की जो आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी कितना हो चुका है? ऑप्शंस ए 7 अरब, बी 10 अरब, सी 8 अरब, डी 9 अरब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 8 अरब। तो गैस अभी इंसानों की कुल आबादी विश्व में 8 अरब हो चुका है। तो गैस जो संख्या है ना, ये 1950 में सिर्फ 2.5 अरब था, लेकिन अभी 8 अरब हो चुका है। तो गैस इसमें जो मुख्य भूमिका कौन निभाता है ना, चीन, भारत, पाकिस्तान और ब्राजील। ये जो 4 देशों है ना, ये 4 देशों में सबसे ज्यादा सबसे तेजी से आबादी बढ़ रहा है। ठीक है, और गैस जो हमारी जो यूनाइटेड नेशन ये आकलन कर रहा है कि 2086 तक ये जो आबादी 10.6% तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, क्रिकेट के इतिहास में कौन ऐसे खिलाड़ी है जिसके क्रिकेट की जो सफर की शुरुआत और संन्यास लेने की तारीख सेम डेट पर होती है? मतलब गाइस जो ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो कि जब से अपने जो क्रिकेट की करियर को शुरुआत की थी उसी डेट पर ही अपने जो क्रिकेट की करियर को एंड किया था। तो वो कौन है? ऑप्शंस ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली, डी कपिल देव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। तो किस महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी की जो वो शुरू किए थे कब? तो 15 नवंबर 1989 को वो अपनी जो क्रिकेट की करियर को शुरुआत की थी। और कब खत्म की थी? तो 15 नवंबर 2013। ठीक है गाइस, वो 15 नवंबर की शुरुआत की थी और 15 नवंबर को ही क्रिकेट से संन्यास ले ली थी, इसलिए इनकी डेट सेम पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 12 नवंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कितने केसों को निपटाया गया? मतलब गाइस एक ही दिन में 12 नवंबर को ही बहुत सारे केसेस को एक ही दिन में सॉल्व कर दिया गया। तो गैस ये एक अच्छी बात है। तो कितने केसेस है? ऑप्शंस ए 27,78,169, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15,29,500, ऑप्शन डी 13,780। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 27,78,169। मतलब गाइस इनमें से जो गाइस पहले से पेंडिंग केसेस है, तो इनमें से पेंडिंग केसेस थे 13,784 जो कि पहले से पेंडिंग थे, उनको सॉल्व कर दिया गया। और जो अभी के रिसेंट जो मामले थे 14,77,285, ये जो मामले थे उनको मध्यस्थता के जरिए सुलझा दिया गया। मतलब गाइस जो ऐसे 2 पार्टीज होते हैं जो केसेस के, उनको बीच में कोई कंडीशन रख के या फिर कुछ भी करके मध्यस्थता के जरिए वो केसों को निपटा दिया गया। तो इस एक ऐतिहासिक घटना हो गया। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में बहुत सारे केसेस सॉल्व हो गए इंडिया में। तो इस इंडिया में कहाँ पर? तो इंडिया में कर्नाटक में ये पहली बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ओपन डोर्स 2022 के रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? मतलब गैस ओपन डोर्स एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है। उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र मतलब भारत से निकल कर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए बाहर, अमेरिका, चीन, यहाँ पर बाहर जाते हैं ना, उनके लिए जो उनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है? 11.8% से बढ़कर कितनी हो चुकी है? ऑप्शंस ए 20%, बी 21%, सी 15%, डी 25%। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21%। तो किस हम चीन से थोड़े पीछे, चीन का है 31% और हमारा है 21। चीन का 31 और हमारा 21। ठीक है, लेकिन गाइस ये कहा जा रहा है कि भारत चीन को इसमें पीछे छोड़ देगा अगले 10 सालों में, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में भारत का 11.8% से 21 हो गए, लेकिन चीन का जो पिछले 10 सालों में था 29% और अभी 31 हुआ है। मतलब सिर्फ 2% ही चीन का बढ़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत बहुत जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ देगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट,
बिहार के किशोर दुबे की 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो गैस किशोर दुबे जी, तो इनके निधन हो गया। तो ये कौन थे? ऑप्शंस ए कलाकार, बी निर्देशक, सी गायक, डी लेखक। तो इसका आंसर है गायक। तो गैस जो किशोर दुबे जी जो कि बिहार के थे वो एक संगीतकार या फिर गायक थे। ठीक है गैस, इनके 68 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन में विश्व आर्थिक संकट के निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर का फंड रिलीज किया गया? तो गाइस G20 ने अभी एक फंड रिलीज किया है, तो उसमें कितने डॉलर है? तो वैसे आपको पता होगा जो G20 में कौन है, तो 19 कंट्रीज है और एक जो यूरोपियन यूनियन है, तो इसे G20 कहा जाता है। तो इसमें कितने जो फंड निकाले गए कितने डॉलर का है? ऑप्शंस ए 1.4 बिलियन डॉलर, बी 2.1 बिलियन डॉलर, सी 1.2 बिलियन डॉलर, डी 1 बिलियन डॉलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.4 बिलियन डॉलर। 1.4 बिलियन डॉलर का फंड रिलीज किया गया। क्यों? तो आर्थिक संकट से निपटने के लिए। तो गैस G20 में कौन कौन है मैं बता देती हूँ जो कंट्री से उनका नाम। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो गैस G20 में इतने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की किस सेना ने इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला प्रयोग किया? मतलब गैस कौन सी सेना ने जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज किया? तो ऑप्शंस ए वायुसेना, बी जल सेना, सी स्थल सेना, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है वायुसेना, ऑप्शन ए। तो किस भारतीय वायुसेना ने पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज किया। मतलब गैस जो हमारे जो गवर्नमेंट चला रहा है कि जो हमारे जो कार्बन एमिशन को कैसे रोकना है, मतलब वाहनों का जो गाड़ी मोटर ये सबको कैसे इसकी जो इससे कार्बन एमिशन जो जैसे बढ़ता है उसको कम करना, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक वाहनों का एक जो पहल निकला है इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गया। तो गैस जो वाहन लिए वायुसेना ने ये किसके हैं? तो टाटा की। तो टाटा नेक्सन ने भारतीय वायुसेना को 12 इलेक्ट्रिक वाहनों दिए हैं। तो इससे पहली बार वायुसेना ने इसको यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक एवं नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी ने हाल ही में कौन से आयुर्वेदिक चीज को लॉन्च की है? तो कैसे एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसका नाम है आयुर्वेदिक एवं नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी, उसने एक आयुर्वेदिक चीज निकाली है। तो वो कौन है? तो ऑप्शंस ए आयुर्वेदिक साबुन, आयुर्वेदिक मिठाई, आयुर्वेदिक चाय, आयुर्वेदिक अचार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आयुर्वेदिक चाय। तो गैस ये कंपनी ने पहली बार आयुर्वेदिक चाय निकाली। मतलब इसको पूरी तरीके से आयुर्वेदिक की सारी चीजें मिलाकर उसको एकदम अपनी खुद की हाथ से इसको बनाया जाएगा ये प्रोडक्ट को। और इसे ये कौन लॉन्च किया है? तो आयुर्वेदिक एवं नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। 10 वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है, उन्होंने IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शंस ए क्रिस गेल, बी दुगैन ब्रावो, सी ट्रॉटवोल्ड, डी कायरो पोलार्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कायरन पोलार्ड। तो इस कायरन पोलार्ड ने IPL से मतलब इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है। तो गैस आज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लाई हूँ, तो ये आपको इसको कमेंट में लिखना है। तो क्या है वो क्वेश्चन? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड के द्वारा फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो गैस अगर आप हर रोज वीडियोस देखते हैं तो ये आपको इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन से ए विराट कोहली, बी नीरज चोपड़ा, सी सचिन तेंदुलकर, डी हार्दिक पांड्या। ठीक है गाइस, इसके आंसर को आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।